जी बताइएगा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से एक बार फिर उनकी जो है प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर इतराज़ जो है वो लगा दिया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने का प्लान जो है बाकायदा तौर पे फील्डिंग लगाई जा रही है और इस तरह से उनकी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के से जो उनकी दरख्वास्त है उनके ऊपर इतराज़ लगाया जा रहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब तो इस तरह वाले से गिरफ़्तार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप लोगों को पता है कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। पहले से मतलब है माहौल इन्होंने ख़राब किया हुआ है। तो ये तो इनकी बिल्कुल गेम बनी हुई है कि शेर अफजल को किसी भी तरीके से हम गिरफ़्तार करें, उनको ज़हनी टार्चर करें ताकि पीटीआई को छोड़ दे। वाहिद वकील हैं जो ग्राउंड पे बोलते भी हैं और जो बोलते हैं वो इनको मिर्ची की तरह लगता है। अभी जो ये इन्होंने एफआईआर की है, ये भी अभी इस बंदे का भी हमने पूछा है, ये बंदा कोई पोल्ट्री नशई है जिसने ये एफआईआर दी है। कभी भी इस तरह के एफआईआर नहीं कटे हैं कि आप जाके दरख्वास्त दें और पुलिस डायरेक्ट एफआईआर कर दे, वो भी 120(3) की और 153(a) की। यानी दोनों में जो है ना, अब सज़ा जो देखे तो एक में 6 महीने की और दूसरे में 5 साल की। वकील के लिए तो ये कोई एफआईआर ही नहीं है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। अब ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से शेर अफजल ये कन्वेंशन जो शुरू होने वाले हैं, इन कन्वेंशन को हम रुकवा दें क्योंकि वाहिद शेर अफजल हैं जो केपी में अभी आएंगे तो केपी में इंशाल्लाह पीटीआई के कन्वेंशन शुरू करेंगे, जो कि वाज़ह तौर पे इमरान खान ने उनको हुक्म दिया है कि आप ग्राउंड पे आ जाएं क्योंकि जो बाकी हैं वो वकील नहीं हैं तो वो बेचारे नहीं आ सकते ग्राउंड पे। लेकिन ज़हूर साहब, जिस तरह से लग रहा है कि आपकी तो प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो रही, आपकी शेर अफजल साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम की जो है वो स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है अगर शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया जाता तो? जी, हमने प्लान्स बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह पहले तो हम ये ऑब्जेक्शन हटा देंगे। अगर और भी बहुत मसला हुआ तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, वो इनकी एफिडेविट मंगवा के तो वो लगा देंगे। इंशाल्लाह इतराज़ ख़त्म हो जाएगा। प्रोटेक्टिव बिल में कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको पता है जिस तरह से आजकल अदालतों की जो ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करता है, क्या कर रहा है, ये सारा पाकिस्तान जान रहा है। इस एफआईआर के प्रोटेक्टिव बेल होने के बावजूद अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर टीम का जो है वो डिफेंस सिस्टम क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा, रिएक्शन में क्या करेंगे आप लोग? जी, इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है शेर अफजल साहब और एक पाए के वकील हैं, सारा पाकिस्तान उनको जानता है। इंशाल्लाह वकील अगर तो शेर अफजल साहब पे हाथ डाला गया गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो कि हम समझते हैं कि इंशाल्लाह वकीलों के साथ ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनको हम फिर घसीटेंगे। मैं ये एक बात करना भूल गया, मैं सर को ये मशवरा भी दूंगा कि जब वो आएंगे तो जिस बंदे ने और जिस पुलिस ने ये एफआईआर काटी है उनके खिलाफ हम डिफामेशन और डैमेज सूट में जाएं ताकि आइंदा फिर किसी के खिलाफ ऐसी एफआईआर ना हो, क्योंकि ये एफआईआर बनती ही नहीं है। और एक वकील के जो कि एक कानून का पासदार है, जिसको आइन का पता है, उसके खिलाफ आप 120 का पर्चा दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर आइनी काम है। और इंशाल्लाह मैं सर को मशवरा दूंगा कि इनको हम घसीटेंगे डिफामेशन सूट में भी और डैमेज सूट में भी, क्योंकि हमें बड़ा नुकसान दिया इन्होंने। लेकिन आपको पता है कि शेर अफजल साहब का जिस तरह से उनके ऊपर अब एक सर्कल आया हुआ है, उनके फार्म हाउस को गिराया गया और उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम बताया कि मुझे पता है कि ये फार्म हाउस कौन गिराने वाले हैं और डायरेक्ट उनका इशारा मरियम नवाज़ हैं। तो आपको लगता है कि अगर अब ये जो सब उनके जो है वो इतराज़ात भी लग रहे हैं, अगर गिरफ्तारी होती है तो इसके पीछे बिल्कुल ये मरियम नवाज़ का हाथ होगा? जी बिल्कुल, नून लीग का इसके पीछे ठीक ठाक हाथ है। पहले से ये कर रहे हैं, फार्म हाउस इन्होंने गिरा दिया। अभी हम गए हैं पिंडी में, हमने आरडीए के ख़िलाफ़ 22 जमा की हुई है। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ हम जाएंगे और ये बिल्कुल वाज़ह है कि ये नून लीग की स्ट्रेटजी है कि शेर अफजल साहब किस तरीके से हम कंट्रोल कर लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।